शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए, मूलांकों के आधार पर क्या हो सकता है आपके साथ, ये आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मूलांक 1 के विषय में। तो जिनका मूलांक 1 है उनके जीवन में पहले से स्थिति बेटर होगी। आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पाएंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं और पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे होंगे, जिससे आपके जीवन में आप विपरीत परिस्थितियों से बाहर आएंगे, क्योंकि मन का शांत होना भी जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए कार्यों का निर्धारण करें, तभी आप अपने लाभ की स्थिति में आ पाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 2 के विषय में। तो जिनका मूलांक 2 है उनको स्थिति पे कंट्रोल करना होगा, परिस्थितियों पे कंट्रोल करना होगा, खर्चों पे कंट्रोल करें। सोच समझकर जीवन में आप कोई भी फैसला ले। धन लाभ तो अचानक आपको होगा, लेकिन पैसे को किस प्रकार खर्च करना है इस पे आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। संतान पक्ष को भी लेकर आपको चिंता हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें, समय के साथ सब अच्छा हो जाएगा। कार्य करते रहें, तब तक आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि बिना प्रयास के सफल होना नामुमकिन होता है। तो चलते रहें तो एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 3 के विषय में। जिनका मूलांक 3 है उनको जीवन में बहुत सी परिस्थितियों के अनुकूल चलने और संभलने की आवश्यकता है। आपके मन में बहुत सी बातों को लेकर काफी सारी उलझने हैं, जिसके कारण आप मानसिक रूप से परेशान हैं। इस भयावह स्थिति से निकलने के लिए समय के अनुसार चलने का प्रयास करें। अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपने खर्च पर नियंत्रण रखें और जो भी कार्य करें उस पर एक बार विचार अवश्य करें। समय आपका अनुकूल है, लेकिन आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 4 के विषय में। तो जिनका मूलांक 4 है उनकी स्थिति पहले से तो बेटर है, लेकिन मानसिक रूप से आप काफी उलझ सकते हैं। आपको लाभ प्राप्त करने के लिए आलस्य को त्यागना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा, तभी आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकेंगे। स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 5 के विषय में। तो जिनका मूलांक 5 है उनको धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। शांत रहें, क्योंकि जो बात हम शांति से कह सकते हैं उसे हल्ला करके या हम अपनी वाणी को असमित कर करें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार समय की धारा के अनुसार बहना पड़ता है और सही और गलत का निर्णय समय पर छोड़ना पड़ता है। तो हर समय आप सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्थिति परिस्थितियों के अनुसार संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, नहीं तो भविष्य में आप अकेले रह जाएंगे। कार्य की दृष्टि से समय आपका प्रतिकूल है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 6 के विषय में। तो जिनका मूलांक 6 है उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा अप डाउन आपको लग सकता है। स्थिति को अपने अनुकूल करने के लिए आलस्य को त्यागे, पॉजिटिविटी की तरफ जीवन में आगे बढ़े, तभी आपको लाभ की स्थिति मिलेगी और आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 7 के विषय में। तो जिनका मूलांक 7 है उनको थोड़ा धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। वाणी पे संयम रखें, क्योंकि कई बार हम इतने ओवर एक्टिव हो जाते हैं कि हम अपने आप को सुपर सीट करने लग जाते हैं, और कई बार हमारे वाणी के असमित होने के कारण हम कई लोगों को हर्ट कर देते हैं। जो कार्य की दृष्टि से और आपके पर्सनल स्वभाव की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि में ये जो वाणी पर अनकंट्रोल है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि हमेशा अच्छे शब्दों से लोगों का मन जीता जा सकता है। तो वाणी पे संयम रखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कार्य को करते रहें, तभी आपको मंजिल मिलेगी, लेकिन कार्य में रुकावट कुछ दिनों तक अभी आपकी बने रहेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 8 के विषय में। तो जिनका मूलांक 8 है उनको भी थोड़ा सा अपने वाणी पे संयम रखना है, अपने मन को भटकाना नहीं है। खासकर विद्यार्थियों को तो अपने कार्य के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी होगी, क्योंकि असमित होकर कार्य करना आपके लिए काफी नुकसानकारी हो सकता है। मन को भटकाने, अपने टारगेट के प्रति लापरवाही ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 9 के विषय में। तो जिनका मूलांक 9 है उनको जीवन में धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। समय के अनुरूप चलने का प्रयास करें। हमेशा मंगल से प्रभावित लोग या 9 अंक से प्रभावित लोग थोड़े से आलसी हो जाते हैं कई मामलों में, जिसका परिणाम ये होता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में पिछड़ने लगते हैं। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और अपने कार्य के प्रति लापरवाही ना करेंगे, तो आप अपने जीवन में संयमित भी रहेंगे और अपने कार्य को, प्रारूप को एक नया आकार प्रदान कर पाएंगे, जिससे कि आपकी समाज में स्थिति परिस्थिति पहले से बेटर होगी। तो आपने जाना कि मूलांकों के आधार पर ये सप्ताह आपके लिए कैसा निकलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।